फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मंजिल के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि दोनों भयंकर युद्ध करती हैं और ईशा कहती है फ़ोन काट के दिखाओ तुम। अगर तुमने फ़ोन कट किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। कट करके तो दिखाओ तुम कैसे कट करती हो। तो अनवी कॉल कट कर देती है, कहती ऐसे करती हूँ। तो फिर कहती ओह शिट यार, मैंने उसको कॉल कट कर दिया यार। अब ये तमाशा कर देगी और इतना भयंकर तमाशा करेगी जिसका कोई अंत नहीं है। ओए भगवान, क्या करूं, मेरा भी गुस्सा ना। तो निहारिका पीछे ऐसे हाथ बांध के खड़ी होती है, कहती हो गया आपका? शायद मैं आपसे मिलने आई थी, मैंने आपको यहाँ बुलाया था, लेकिन आप तो यहाँ बिजी हैं, तो मैं जाती हूँ फिर। ये कह के वो जाने लगती है। तो फटाफट अनवी उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती, कहती क्या है यार तू और नौटंकी। कहती किससे बात कर रही थी, चलिए बता पहले। कहती कोई नहीं, बस ऐसे ही फ्रेंड है। कहती सच बोल, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। इतने दिन से तू इग्नोर किए जा रही है मुझे, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, ना मिलना ना जुलना, मतलब दोस्त को ही भूल गई। सही है बॉस तेरा तो, बिल्कुल सही है। तो कहती अच्छा तू बता तूने क्यों बुलाया। कह रही सच्ची बताओ मैंने क्यों बुलाया। तन्वी कहती है ऑब्वियसली सच्ची बोलेगी, झूठ क्यों बोलेगी। कहती है वो इतने दिन से तू मिली नहीं ना, तो मेरा बहुत मन कर रहा था तुझसे मिलने का, ना तूने फ़ोन पे बात की ना तू मिली। इवन इतने दिन से मम्मी पापा भी घर पे नहीं थे, तूने एक बार भी मेरा हाल चाल नहीं लिया यार। तो अनवी को अपनी गलती पहले से ही रियलाइज़ होती है और उसकी ये बात सुन के कि मम्मी पापा भी घर पे नहीं थे तो वो और रियलाइज़ करने लगती है। कहती है सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। निहारिका की आंखें भरी हुई होती हैं उस टाइम पे, क्योंकि उसे वाकई बहुत बुरा लगता है कि इतने टाइम तक अनवी ने उसको इग्नोर करके रखा था। ना कोई कॉल, इवन वो कॉल करती थी तो अनवी उठा के बस बोल देती थी कि बिजी हूँ, बाद में बात करते हो। तो अनवी जब उसकी तरफ देखती है तो निहारिका की आंखें भरी हुई होती हैं, तो फटाफट निहारिका को हक करती है। कहती है आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। निहारिका कहती है एक बात बता सच सच, तेरी लाइफ में कोई है? मुझे झूठ मत बोल। देख मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में शायद ही कोई खुश होगा अगर तेरी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आता है तो। बट यार फ्रेंडशिप इज़ मोर देन एनीथिंग ना। तूने मुझे इग्नोर किया, मुझे बहुत बुरा लगा, और ये ऐसा तूने तब किया था जब तेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था। तो अनवी कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, और जो गलती मैंने अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में की थी वो अब कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू, कभी नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ इस बात का। तो निहारिका कहती है कि अच्छा ठीक है ना। तो अनवी कहती है यार देख तू रोया मत कर, तुझे पता है मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता, तू जान है मेरी, ठीक है। अगर किसी ने मुझे सबसे ज़्यादा समझा है तो तू, और ट्रस्ट में तुझे मैं किसी के लिए कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा है यार, ठीक है, एक फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा। समझ में आया? आई रियली लव यू यार, मैं कैसे तुझे बताऊँ। निहारिका कहती है ये कौन सा लव यू है। कहती ओए फ्रेंड वाला ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वो मैं मस्ती करती रहती हूँ तेरे साथ, अलग है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। तो निहारिका कहती है पता है मुझे कुछ नहीं है ऐसा, खैर अब तो बता दे कौन था। तो कहती है ईशा। तो निहारिका शॉक्ड हो जाती, कहती व्हाट ईशा? कि हाँ।
कैसे है, हुआ कैसे ये, आई वॉन्ट टू नो, ये हुआ कैसे। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसी ऐसी बातें थी। तो सारी बातें बताती है निहारिका को। निहारिका कहती है कि मतलब डांट देती है तुझे। कहती है ऑब्वियसली यार, अभी तो उसी से लड़ रही थी। कहती कितना लड़ती है तू। हाँ, तो कहती मैं लड़ती हूँ, वो लड़ रही थी मेरे से यार। तो कहती अच्छा, तो वो लड़ रही थी तो तू शांत रह लेती ना। कहती मैं क्यों शांत रह लूँ, हर बात पे कहती है मैं लड़की हूँ। तो तू मुझे बता मैं क्या हूँ, अगर वो लड़की है तो मैं क्या हूँ। कहती है देख, एक सिंपल सी बात है, ठीक है, रिलेशनशिप कोई सा भी हो, जब एक लड़के लड़की का होता है तब तो नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है, कि एक लड़का होता है एक लड़की होती है। और जब LGBT रिलेशनशिप होता है इस तरह का जैसा आप लोगों का है, तो इसमें क्या होता है कि एक मेल कैटेगरी में ऑटोमेटिक चला ही जाता है, क्योंकि एक केयर ज़्यादा करता है, थोड़ा वो होता है केयर और पॉसेसिव होना। ये ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही पॉसेसिव होती हैं, इधर इधर मेल वाला एलिमेंट ना ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वो आपको सामने वाला ना उस कैटेगराइज पहले ही कर देता है आपको, वो बाद में नहीं करता, वो तभी कर देता है। तो वो ऐसा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो तुझे लड़की नहीं समझती है, बस वो तुझ में कुछ और भी देखती है। तो अन्वी कहती है ओह ओ मैडम। निहारिका माँ शांत हो जाओ आप, मुझे आपका कोई लेक्चर नहीं सुनना, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है सुनने में, ठीक है। तो निहारिका कहती तेरे कान पे ऐसा मारूंगी ना, ऐसा मारूंगी ना, 7 तलैया घूम के आएगी यहाँ पे। कहती है 7 तलैया। कहती है हाँ। कहती है ये क्या होता है। कहती कुछ नहीं होता, तू छोड़, तू ये बता क्या क्या चल क्या रहा है तो उन दोनों में। कहती यार कुछ भी नहीं चल रहा, फ्रेंड है बस, देख मैं तो इस लड़की से भी बात करती हूँ, इस लड़की से भी, इस लड़की से भी, इस लड़की से भी। तो निहारिका कहती है उसको पता है। कहती है नहीं। कहती है तो पूछती नहीं है। पूछती है। कहती फिर मैंने नहीं बता रखा। क्यों, क्यों बताऊं, नहीं मैं क्यों बताऊं, क्या लगती क्या है वो मेरी। कहती है यार तू हद नहीं कर रही है। कहती क्या हद किया मैंने। निहारिका कहती है तू पागल हो चुकी है, उसे बता दे साफ साफ, उसके दिल में ज़रूर तेरे लिए कुछ है। कहती कुछ नहीं है यार, वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देगी। कहती कौन सी गर्लफ्रेंड जिसकी शादी हो रही है वो। कहती हाँ। कहती वो कहने की बात है, अगर ऐसी बात होती ना तो देर से बात ही नहीं कर रही होती। और इसमें धोखा क्या देना है यार, वो जब वो खुद उसके पास नहीं रहती है, उसे टाइम नहीं देती, उससे बात नहीं करती है, उसे बिल्कुल साइड कर रखा है, जब ज़रूरत होती है तब फ़ोन उठाती है, तो उसमें वो धोखा क्या देगी। वो ऑटोमेटिक तेरी तरफ खिंची चली आ रही है। वो होता है जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो दूसरा कंधा ढूंढता है, वही ईशा कर रही है, तो इसमें गलत क्या है। तो अन्वी कह रही उसने अपने मुंह से कहा था। कहते यार इंसान कहने को बहुत कुछ कहता है, इट डजेंट मीन कि वो अपनी सारी बातों को मीन नहीं करता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तुझ पे झल्ला क्यों रही थी, तेरा फ़ोन वेटिंग जाने पे अपना फ़ोन क्यों तोड़ा उसने। तो अन्वी भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तो कहती है सीरियसली उसके दिल में कुछ है। तो निहारिका कहती है कि तू क्या डम्ब है। तो अन्वी कहती मैं तेरे मार दूंगी तूने अब मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो निहारिका कहती है तू कहलवाती है, मैं कहती नहीं हूँ, तू कहलवाती है मुझसे, तेरी आदत है। तो उसके दिल में 200% तेरे लिए फीलिंग्स हैं, 200%। तब भी वो इतना पॉजेसिव हुआ तुझे लेके, इतना उसे जेलस फील होता है, इसलिए तेरा फ़ोन वेटिंग जाने वो इनसिक्योर हो जाती है। कहती अच्छा, कहती प्रूफ दूँ। अगर उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, एट ए टाइम क्लियर हो जाएगा। कहती कैसे। कहती ठीक है फ़ोन करो उसे, सॉरी बोलो उसे, ठीक है। उसके बाद उसको बोल बातों बातों में कि तू किसी को डेट कर रही थी और तुझे एक लड़की पसंद आ गई है, ठीक है। तो कहती है इससे क्या होगा। कहती कर तो सही,
अब वो तुझे हर मुमकिन कोशिश करेगी कि तू उस लड़की से बात करना बंद कर दे। आई एम डैम श्योर। पहले तो वो तुझे डांटेगी, देन जब तू थोड़ा कुछ कहेगी तो तुझे समझाएगी, एंड देन वो पूरी कोशिश करेगी कि तू उस लड़के से बात ना करे। आई एम डैम श्योर। ठीक है, अब कर। तो कहती है कि ठीक है, आर यू श्योर मुझे करना चाहिए ऐसे? तो निहारिका कहती है आई एम डेफिनेटली श्योर, तुम बस करके देखो। तो अनवी कॉल करती है, तो पहले तो ईशा कॉल उठाती नहीं है, फिर गुस्से में फ़ोन उठाती है। तो कहती है हाँ बोलो। तो अनवी कहती है सॉरी। कहती क्या सॉरी? नहीं क्या सॉरी, पहले तुम मेरा मूड ऑफ करो, उल्टी सीधी बातें करो मुझसे, उसके बाद सॉरी। हाँ, तो अनवी बोलते देखो, एक तो मैं ना किसी से सॉरी बोलती नहीं हूँ, और अब मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ तो इसको चुपचाप रख लो, ठीक है? मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता है, मैं सॉरी वॉरी बोलना पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, फिर भी मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए, समझ में आया? द ग्रेट अनवी तुम्हें सॉरी बोलती है, समझो इस बात को। तो ईशा बोलती ओह हो, मेरे सामने तो अच्छे सॉरी बोलता है, तो तुम किस खेत की मूली हो? कहती है तुम्हारे खेत की। कहती है मेरा कोई खेत वेत नहीं है। तो अनवी हंस पड़ती है। ईशा कहती क्या मतलब था तुम्हारा, मतलब क्या था तुम्हारा, सब बताओ। तो अनवी कहती कुछ नहीं, उसे छोड़ो तुम। तो ईशा कहती नहीं मुझे भी जानना है। कहती अच्छा उसे तो छोड़ो, तुम्हें कुछ बताना था। तो कहती क्या? कहती तुम पहले ये बताओ ना, तुम्हें इतना जेलस क्यों फील होता है ईशा? हाँ, जब मैं किसी और से बात करती हूँ। हाँ, क्या है भाई, क्या चल रहा है? ईशा कहती ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस मुझे बता के नहीं जाती हो तो मुझे गुस्सा आता है। कहती अच्छा, बाय द वे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने आई थी, निहारिका से। तो कहती तुमने कभी बताया नहीं इनके बारे में? कहती यार ये मेरे बचपन की फ्रेंड है, तुम्हें फुर्सत में बताती हूँ इसके बारे में। कहती है कि ईशा कहती है कि मेरी बात नहीं कराओगी? कहती है बिल्कुल कराएंगे आपकी बात, बट अभी नहीं, बाद में। तो ईशा के दिमाग में कुछ खलबली सी मचती है कि इन दोनों का कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है जो ये मुझे बताना नहीं चाह रही है। तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ चलता है। तो कहती है कि नहीं अभी कराओ ना, तो पीछे बढ़ जाती है। तो अनवी कहती है अच्छा ठीक है, लेकर बात, लो करो बात। तो निहारिका से कहती है लो बात कर। तो निहारिका कहती है मैं क्या बात करूं? तो कहती है वो कह रही है तो कर बात। तो कहती है मैं बताऊं क्यों कह रही है? तन्वी कहती क्यों? उसे शक है कि मैं तेरी फ्रेंड हूँ या कुछ और हूँ, क्या तो तेरी लंका लगवाऊं? तो अनवी कहती है मेरी क्या लंका लगाएगी है, मैं कोई डरती थोड़ी ना हूँ उससे। कहती ओह सच्ची 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 में। तो अनवी कहती क्या सच्ची में बात कर, होल्ड पे वो। तो वो फ़ोन लेती है, निहारिका कहती है हेलो। तो ईशा कहती है कि हाय। तो निहारिका कहती है वैसे, छूटती कहती है वैसे मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, 24 आवर्स आप ही की बातें करती रहती है। वो बात अलग है कि पिछले कई दिनों से इसने मुझे फ़ोन नहीं किया ना मैसेज किया। तो ईशा हंस पड़ती है। ईशा कहती है जब फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो मेरे बारे में बात कैसे करती हैं वो? हाँ, तो निहारिका कहती है कि अरे हम लोग सपने में मिल लेते हैं ना, हम लोगों की फ्रेंडशिप ऐसी है। तो ईशा को थोड़ा बुरा लगता है। तो कहती है ओहो, इतनी गहरी मित्रता है आप लोगों की कि आप लोग सपने में मिलते हैं? तो कहती है हाँ। तो ये हिंदी आपको पसंद है या आपने अनवी से सीखी है? ईशा कहती है आपको बहुत पता है कि अनवी को क्या पता है और क्या नहीं। तो निहारिका कहती है कि डेफिनेटली पता होगा ना, बचपन की फ्रेंड है मेरी, मुझसे ज़्यादा इसके बारे में कौन जानता है, कोई नहीं जानता। और आप बताओ ना, आपको अनवी कैसी लगी? मेरी तो फ्रेंड है, हमारा तो चलता रहता है, हमारा तो छोड़ो, मेन तो ये है ना कि अनवी आपको कैसी लगी? तो ईशा कहते कि क्या मतलब है आपका? तो कहती अरे मतलब ये आपको अच्छी लगती हैं या नहीं लगती, इनकी बातें, इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब एज अ पर्सन ये आपको कैसी लगती हैं? तो कहते हैं कि ये बातें तो बहुत अच्छी करते हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है।
और जब ये हंसते हैं ना बहुत क्यूट लगते हैं, और जब ये अपना वाला सॉन्ग आता है ना तब तो और क्यूट लगते हैं। तो कहती है अपना वाला सॉन्ग कौन सा? तो कहती है वही है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। लेकिन ये जब गाते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं। ऐसा ना हो इस गाने का जो मीन निकलता है वो ये रियल लाइफ में अप्लाई करने लगे। तो निहारिका कहती है बात यहाँ तक पहुँच गई है। हाँ, तो ईशा कहती है कि क्या मतलब है आपका? तो कहती है लगते हैं, करते हैं, हाँ ये वो। वैसे एक बात पूछूं? वो धीरे से करती है, देखो कहती है मैं अन्वी से थोड़ा साइड होके बात कर रही हूँ, आप चाहो तो मुझे बता सकती हो, मैं आपके रिश्ते में बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाली हूँ। तो ईशा कहती है क्या मतलब है आपका? तो कहती है अरे यार आप मतलब बहुत पूछती हो, सिंपल सी बात बता रही हूँ, आपको अन्वी से प्यार हो गया है ना? तो ईशा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको किसने कहा है? बिल्कुल नहीं। कहती है देखो ईशा ये आपको भी पता है और मुझे भी पता चल रहा है, आई एम जस्ट लाइक यू, ठीक है? अन्वी अलग है लेकिन आई एम जस्ट लाइक यू, जैसा आप सोचती हो वैसा मैं सोचती हूँ। तो अगर मैं आपकी तरह हूँ तो ऑब्वियसली आप मेरी तरह हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से आप बिहेव कर रही हो यू लव हर। तो अन्वी कहती है क्या बोल रही है तू, उसको इधर आके बात कर। तो कहती है अब आप डिनाई मत करो और मैं यही कहूँगी जल्दी से जल्दी इजहार कर दो। तो ईशा कहती है मैं कैसे बोल सकती हूँ? तो कहती है मुँह से बोल सकते हो और कैसे? कहती है नहीं मुझसे नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती। कहती है यार ईशा हम सबको पता है तुम्हारे गर्लफ्रेंड की क्या कहानी है, ठीक है? अब उस बात को छोड़ दो, जो हमारा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, ठीक है? जब वो तुम्हारी केयर नहीं करती है तो तुम्हें क्यों करना? और सिंपल सी बात है तुम्हें इतनी अच्छी लड़की दोबारा नहीं मिलने वाली। शी इज़ अ जेम, अब बहुत अच्छी लड़की है, कोहिनूर का हीरा है मेरी फ्रेंड। सोच लो अपना कोहिनूर का हीरा तुम्हारे हवाले करने जा रही हूँ मैं, इतना बड़ा दिल है मेरा। तो ईशा कहती है नहीं है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। कहती है अच्छा, अपनी आंखें बंद करके बैठ के तसल्ली से सोचना किसका चेहरा सब पहले सामने आता है, किसकी बातें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, किसका फ़ोन वेटिंग जाने पे आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, किसके किसी और से बात करने पे आपको ज़्यादा जेलसी होती है, किसके लिए आप सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं। खुद सोचिएगा और फिर अपने आप को जवाब दीजिएगा, क्योंकि जवाब मुझे पता है। और हाँ, अगर आपको जवाब पता चल जाए ना तो जल्दी से जल्दी कन्फेस कर लो अपने प्यार को अन्वी के सामने। कहती है आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हैं? तो कहती है क्योंकि ये मैडम और भी लड़कियों से बातें करती हैं। तो ईशा का तो दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल, और कहती है कि आपको सिंपल सी बात बताऊं, अभी मेरे सामने किसी से चैट कर रही थी और उसे डेट पे जाने वाली है। तो ईशा कहती है व्हाट की हाँ। तो कहती है अच्छा आप बात कराएंगी? कहती है हाँ ज़रूर बिल्कुल बात कराएंगे। कहती है वैसे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। निहारिका कहती है कि मुझे तब और अच्छा लगेगा जब आप अपने दिल की बात महसूस करके और अन्वी को बता देंगी। तो ये कह के वो अन्वी को फ़ोन दे देती है। ईशा मन में सोचती है यार कहीं इन दोनों का ही तो नहीं चल रहा जिस हिसाब से अन्वी के बारे में इतना जानती है। खैर वो झटकती है अपना दिमाग को और कहती है नहीं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो फिर वो अन्वी से बोलते हैं हाँ मैडम बताइए ज़रा किस किस से बात होती है आपकी? तो अन्वी कहते हैं किसी से नहीं। किसने कहा? कहती आपकी फ्रेंड ने कहा, और अब झूठ मत बोलिएगा। कहती है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ तुम्हें पता है। कहती है मैं मत करो, साफ साफ और सच सच बताओ। तो कहती है वो अभी एक लड़की से बात हो रही थी तो उसके साथ डेट फिक्स हुई है। तो कहती है अच्छा तो आपको जाना है उसके साथ डेट फिक्स करने? यार आई एम योर फ्रेंड ना, अन्वी को बोलती है ईशा, तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो कुछ भी। कहती है ओके। कहती है बताओ कैसी है वो लड़की? तो कहती है कि ऐसी ऐसी है और अच्छी है। तो ईशा कहती है देखो यार हर लड़की अच्छी नहीं होती,
तुम मुझे उसकी फ़ोटो भेज सकती हो? तो कहती है कि क्यों? कहती एक बार दिखाओ तो सही, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, मैं डिसाइड करूँगी तुम्हारे लिए अच्छी है या नहीं है। तो अनवी की कहती किसकी फ़ोटो भेजूँ यार? तो रैंडमली एक लड़की की फ़ोटो निकाल के भेज देती है अपने किसी कलीग की। तो और ईशा देखती है तो लड़की अच्छी होती है, बट ईशा कहती है यार ये अच्छी नहीं है, तुम ना कोई और देखो अपनी नज़रें घुमाओ आसपास, बहुत भी लड़कियां और भी लड़कियां होंगी जो शायद तुम्हारे लिए कुछ अच्छा फील करती हैं। तो अनवी ऐसे मजाक मजाक में बोलती है हाँ ये निहारिका है ना इसके साथ। तो ईशा कहती है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, या तुम दोनों का कुछ? कहती है यार मजाक कर रही हूँ अनवी, कुछ नहीं है, मजाक कर रही थी, मैं इसके साथ ऐसे छेड़छाड़ करती रहती हूँ। तो ईशा बोलती है अच्छा ठीक है। फिर इन दोनों की ऐसे रैंडमली बात कर होती है, लेकिन ईशा को अंदर से काफ़ी गुस्सा आ जाता है उस टाइम पे अनवी के झूठ बोलने के ऊपर। तो कहती है चलो ठीक है तुम निहारिका के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। और ये कह के वो फ़ोन रख देती है। इधर अनवी निहारिका के साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है और वो वहाँ से फिर घर आ जाती है। घर आके वो दोबारा ईशा को कॉल करती है और ईशा से थोड़ी बहुत बातें करती है, लेकिन ईशा सही से जवाब नहीं दे रही होती है किसी भी चीज़ का। तो अनवी इरिटेट हो जाती है और वो फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर में ईशा को अजीब लगता है तो वो कहती है यार मैंने कुछ ज़्यादा रूड बिहेव कर दिया, और ये कह के वो उसको कॉल बैक करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती अनवी इस बार गुस्से में। और फिर ईशा दोबारा करती है तो उसका फ़ोन वेटिंग जाने लगता है। बहुत देर तक बात करते करते उसका फ़ोन वेटिंग ही चला जा रहा होता है। तो ईशा को फिर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करती है। तो ईशा खुद पे कंट्रोल करती है और उसकी पुरानी बातों को याद करने लगती है, अनवी की पुरानी और अच्छी बातों को, और कहती है यार कहीं निहारिका की बातें सच तो नहीं है। और ईशा ऐसे परेशान होती है तो ऐसे ही मन में एक गाना गुनगुना रही होती है कि अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है, देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है। तो ये गाना गुनगुना रही होती है। देन उसके बाद बहुत देर बाद ईशा फिर कॉल करती है, तब जाके अनवी उसका फ़ोन उठाती है। तो ईशा कहती है यार तुम्हारा फ़ोन कहाँ बिज़ी रहता है? अनवी कहती है यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताओ, क्या चल क्या रहा है? तो कहती है यार क्यों इतना फ़ोन बिज़ी रहता है आपका? तो कहती है अगर रहता भी है तो क्या दिक्कत है, मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट किया है या तुम्हें कहा है मेरा फ़ोन बिज़ी नहीं जाएगा? नहीं, क्या बताओ मुझे। तो ईशा कहती है यार मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो अनवी कहती क्यों नहीं अच्छा लगता है? कहती यार बस मुझे नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बट मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम इस तरह से किसी से बात मत किया करो, और निहारिका और तुम्हारा सच में बेस्ट फ्रेंड ही हो ना? तो अनवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है क्या मतलब है, हम बेस्ट फ्रेंड ही है ना? तुम्हें सुबह से कितनी बार बता चुकी हूँ कि निहारिका मेरी जस्ट फ्रेंड है, समझ में नहीं आता एक बार में कोई बात? और ये इतना शक क्यों करती रहती हो तुम मेरे ऊपर, ज़रा ये बताओ मुझे। तो कहती है कि तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? कहती कुछ नहीं। कहती बताओ तो सही क्यों मूड ऑफ है इतना? तो कहती है कि कुछ नहीं ऐसे ही। देन अनवी कहती है कि तुम मुझे बताओ ना क्या हुआ है, क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो, क्या है, साफ साफ बोलती क्यों नहीं हो? तो ईशा अपनी आंखें बंद करती है और कहती है आई लव यू अनवी। हाँ मुझे पता है कि मैंने कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी से कभी प्यार नहीं कर सकती, बट मुझे तुमसे बात करके बहुत सुकून फील होता है। तुम्हें मैं किसी के और के साथ शेयर नहीं कर सकती, जब भी तुम किसी और का नाम लेती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और जब भी
तुम्हारा फ़ोन वेटिंग जाता है तो मेरा मन करता है मैं मतलब पूरी दुनिया पलट डालूं, तुम सिर्फ मेरी रहो, मुझसे बात करो, सिर्फ मुझसे बात करो। तो ये सुन के तो अनवी भी एकदम शॉक्ड होती है, क्योंकि अनवी के दिल में ऐसा कुछ नहीं होता और ईशा अपने दिल की बातें कह चुकी होती है। तो अनवी कुछ जवाब नहीं देती तो ईशा कहती है हे प्लीज़ से समथिंग ना। तो कहती है कि ईशा आर यू श्योर अबाउट दिस। कहती है यार इसमें श्योर क्या होना, जो है वो है। कहती है नहीं सोच लो। कहती है क्या सोचना है इसमें। तो देखते हैं दोस्तों अभी आगे स्टोरी क्या टर्न लेने वाली है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अनवी के दिल में कुछ फीलिंग्स तो हैं बट शायद वो उसे मोहब्बत नहीं समझती। तो देखते हैं अब आगे एपिसोड में क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।